हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सीडेंट बेस तो आपने पढ़े ही होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ जैसा आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा टॉपिक को, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपने नहीं सुना होगा। इसकी गहराई तक ले जाऊँगा, ज़ीरो से उठाकर इन्फिनिटी तक। इस टॉपिक में आज घुसना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अपना आप में। एक दो तीन हद से तक चार थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, मैं छः थ्योरीज पढ़ाऊँगा। सिक्स थ्योरीज आई विल एक्सप्लेन अबाउट एसिड एंड बेस, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ था, दुनिया में एसिड बेस का कंसेप्ट तो था नहीं। हिंदी में इनको बोला जाता है एसिड को तेज़ाब, इंग्लिश में एसिडिटी। एसिड एसिडिटी करते हैं, कहते हैं ना पेट में तेज़ाब हो रहा है यार। तो पहले क्या होता था, एसिड एंड बेस पे मतलब जब केमिस्ट्री की शुरुआत नहीं हुई थी तब लोग बाग ये जानते थे कि यार जो टेस्ट में खट्टा होगा वो एसिड, और जो खट्टा नहीं होगा या कड़वा होगा वो बेस। इतना कहा जाता था। बस यही पता लगाते थे कि अगर किसी चीज़ का नेचर पता लगाना है, एसिडिक है या बेसिक है, तो पहले वो उसको ज़बान पर रख, खट्टा है यार ये तो एसिड है, नहीं खट्टा नहीं तो कड़वा सा बेस है। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी बीती। अब ये जो तेज़ाब आता है जो स्किन को ख़राब कर देता है, एसिड, उसको तो आप ज़बान पे नहीं रख सकते। उनको अगर ज़बान पे रखोगे तो ज़बान फिर कभी आप किसी चीज़ का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसा हुआ जब केमिस्ट्री की शुरुआत हुई तो ऐसे ऐसे एसिड बनने शुरू हुए जो स्किन को ख़राब कर रहे थे, तो उनको टेस्ट के बेस पे एसिड बेस बताना बड़ा ख़राब हो गया अपना आप में। यार ये तो नहीं हो सकता। फिर शुरुआत हुई इसकी लिटमस पेपर की। ये एक ऐसा पेपर है जो अपना कलर चेंज करता है। डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर एसिड डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो। ये दो रंग मिलते हैं इसके, एक ब्लू एक रेड। अगर आप एसिड डालोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड की अगर दो तीन ड्रॉप डालोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस की अगर दो तीन ड्रॉप डालोगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर रहे थे जब लिटमस पेपर आया था, क्योंकि वो कंसेप्ट ख़त्म हो चुका था कि टेस्ट के बेस पे बताएंगे एसिड और बेस, क्योंकि ऐसे ऐसे एसिड आने लगे थे जो स्किन को ख़राब कर रहे थे। तो फिर ये मैं जब 9th 10th में था और उसके आगे बढ़ा तो मुझे याद नहीं रहता था कि यार लिटमस पेपर के ऊपर इफ़ेक्ट क्या था, एसिड क्या कर रहे थे। तो मैंने इसकी कोडिंग बना ली थी। राजस्थान के अंदर एक जगह है अलवर, नेट पर सर्च करना अलवर। तो मैं उसको ऐसे बोल रहा था, अलवर को अलवर, अलबर। एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये मेरे याद। अच्छा ठीक है, एसिड ब्लू से रेड, तो रेड से ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, बेस। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिटमस पेपर का फंडा आपका समझ में आ गया। लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिस पर अगर आप एसिड डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस डालोगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने कलर का यूज़ करता है ये इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि आपने जो मेरे ऊपर लिक्विड डाला है वो एसिड है या बेस है। फिर लाइफ चली धीरे धीरे। पहला कंसेप्ट जो साइंटिस्ट ने दिया मेरे से पूछ कर वो था आर्हीनियस साइंटिस्ट। उसने अपना कंसेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है आर्हीनियस कंसेप्ट। उसने मुझसे रियायत पूछी कि मैं क्या दुनिया को कंसेप्ट दे सकता हूँ, तो मैंने चेक किया और मैंने बता दिया हाँ दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसने बताया कि भाई देखो, एसिड वो होते हैं जैसे HCl है, अगर आपने इसको वाटर में डाल दिया तो ये वाटर में H पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं। H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब के सब एसिड हैं। यार एक मिनट देखो तो HCl को इस पर डाल के, हाँ यार ये तो रेड में कन्वर्ट कर दिया इसने, हाँ ये एसिड है। और पानी में डाल के देखूँ, हाँ ये H पॉजिटिव रिलीज़ कर रहा है। ओके वेरी गुड, मैंने बेचारे को उसको शाबाशी दी थी। NaOH,
पूछा था मैंने कि तू बेस को कैसे एक्सप्लेन करेगा, उसने कहा जी NaOH को मैं बता रहा हूँ, NaOH को जब भी वाटर में डाला जाएगा या किसी भी अगर बेस को आप वाटर में डालोगे, OH नेगेटिव रिलीज़ करेगा। वाटर के अंदर H पॉजिटिव देने वाले एसिड, वाटर में OH नेगेटिव देने वाले बेस। इसको भी मैंने डालकर देखा इस पर, भाई साहब ब्लू कलर मिला था मुझे। ओके वेरी गुड, मैंने इसको बड़ी शाबाशी दी और इसका आधार कार्ड मंगा के और राशन कार्ड की कॉपी मंगा के और दो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो मंगा के मैंने इसको नोबेल प्राइज़ दिया था और देकर फिर वापस ले लिया था। फिर ये भाई साहब आए, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट, दो साइंटिस्ट अलग अलग थे। ये इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक थी कि यार तुम बताते हो H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाला एसिड, OH नेगेटिव रिलीज़ करने वाले बेस, मेरे पास एक सब्सटेंस है NH3, इस पे कहीं से कहीं तक OH नहीं है ना, ये वाटर में OH रिलीज़ करता, और जब भी मैं इस अमोनिया या इसके सोल्यूशन को लिटमस पेपर पर डाल रहा हूँ तो मुझे ब्लू कलर नज़र आ रहा है। ये तो बेस हो गया। और तेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको बेस प्रूफ करके दिखा, तो H पॉजिटिव रिलीज़ करने की बात कर रहा था कि H पॉजिटिव देने वाले एसिड, OH नेगेटिव देने वाले बेस। बता ये बेस कहाँ है, ये तो OH है, इसके पास तो OH है ही नहीं। तब फिर ये आया था, इसने कहा देखो तुम्हारा पहला पॉइंट तो सही है, H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले एसिड, मैं बस सेकंड पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ। H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले एसिड, H पॉजिटिव लेने वाले बेस। HCl को पानी में डाल दिया तो HCl ने H पॉजिटिव रिलीज़ किया, H2 का क्या हो गया, H3O पॉजिटिव, सिर्फ रह गया Cl नेगेटिव। तो HCl ने H पॉजिटिव दिया, NH3 को जब वाटर के अंदर डाला तो मेरे भाइयों बहनों आपको पता होगा H2O के दो पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये दो पार्ट है वाटर के। तो जब NH3 को वाटर में डाला गया तो ये वाटर का H पॉजिटिव ले लेता है और NH3 से बन जाता है NH4 पॉजिटिव, माने इसने H पॉजिटिव इससे लिया है, H पॉजिटिव लेने वाले बेस। तो ये बेस इसलिए है क्योंकि H पॉजिटिव ले रहा है। भाई वाह, इसको भी मैंने राशन कार्ड की कॉपी मंगाकर, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो मंगाकर इसको मैंने राशन वो सॉरी नोबेल प्राइज़ दिया था और फिर वापस ले लिया था। लुइस कंसेप्ट, ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा भाई देखो आप भी सही हो, आप भी सही हो, मेरी भी कुछ बात सुन लो। मेरे पास एक सब्सटेंस आया BH3, अब मैं तो बस जैसे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसी तरह बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मैं तो इसको बेस मान बैठा था। और मैंने जैसे मतलब मैंने BH3 को लिटमस पेपर पे डाला, उसने ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, रेड कलर का लिटमस पेपर मिल गया। मैं इसलिए एसिड नहीं हूं कि मैं H पॉजिटिव रिलीज़ करूंगा, मैं एसिड किस लिए हूँ मुझे एक्सप्लेन तो करो। फिर ये आया लुइस कंसेप्ट कि एक मिनट यार हम बताते हैं। देखो NH3 बेस है, हाँ बेस है, क्यों बेस है कि जी इसके अकॉर्डिंग तो ये H पॉजिटिव लेता है। मैं लुइस कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि ये बेस क्यों है। देखो जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो नाइट्रोजन के आखिर में क्या होता है, 2 5, लास्ट में कितना है 5, तो 5 में से 3 से तो ये शेयरिंग कर चुका, 5 में से 3 से शेयरिंग कर चुका क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी है। एक पेयर रह गया इसके पास, लोन पेयर, बोरोन, इसके लास्ट में है 3। जब बोरोन 3 से शेयरिंग करेगा तो 3 का डबल हो जाएगा 6, होना कितना चाहिए, देखो ये रहा बोरोन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बोरोन के पास कितने हैं, कितने हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, होने कितने चाहिए 8। ये इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाला कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेस।
तो यहाँ इसने दिमाग लगाया मेरे से पूछ कर कि यार मैं क्या ऐसा सोच सकता हूँ, मैंने इसको इजाज़त दी, हाँ सोच सकते हो। तब इसने अपना कंसेप्ट दिया कि भाई जिन केमिकल कंपाउंड में लोन पेयर देखने को मिले वो बेस, और जिसमें लोन पेयर की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो एसिड। अब मैंने कहा था कि यार एसिड बेस क्यों बोल रहा, अपना नाम लगा, जब तूने इतनी अच्छी बात बताई तब जाकर इसने कहा हाँ थैंक यू सर, लुइस बेस लुइस एसिड। बड़ा खुश हुआ था। इसके साथ भी मैंने सेम वही राशन कार्ड वगैरह सब गेम खेल के इससे नोबेल प्राइज़ वापस ले लिया था। देखो एक बात है भाई साहब, एक बात नोट कीजिए, जो पहले की थ्योरी है उसमें और इसमें मतलब एसिड एसिड सेम रहते हैं। अगर इसमें HCl एसिड था तो इसके अंदर भी HCl एसिड है, बस वो बात अलग है कि वो अलग बात कह रहा था कि H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले, और ये भी H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले। लेकिन मैं इसकी सच्चाई बता दूं, इन्होंने ये नहीं कहा था H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले, इसने कहा था प्रोटोन रिलीज़ करने वाले, क्योंकि एच पॉजिटिव को प्रोटोन भी कहते हैं। यानी इन्होंने थोड़ी बहुत बात चेंज कर दी थी, एच पॉजिटिव को प्रोटोन भी कहा जाता है, इस वजह से इस थ्योरी का नाम प्रोटोन थ्योरी भी है। एंट्रांस के अंदर आती है प्रोटोन थ्योरी, इस नाम से भी जाने जाते हैं, प्रोटोन थ्योरी के नाम से भी। अच्छा, इसके अंदर जो NH3 अगर बेस था तो इसके अंदर भी NH3 बेस था। फ़र्क कि वो H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाले बेस, इसने भी बेस ही बताया, लेकिन क्या कहा, जिन पर लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है उन्हें बेस कहा जाता है ना। तो ये लोन पेयर रखने वाला कंपाउंड था। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं भाई? ये आपको पता होना चाहिए। H2O जब एसिड के सामने आया HCl के, तो कहने लगा मैं बेस हूँ, ला मुझे H पॉजिटिव दे, मैं H पॉजिटिव लूँगा। और जब H2NH3 के सामने आया तब बोलने लगा मैं एसिड हूँ, ले H पॉजिटिव। यार ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है और एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसे सब्सटेंस को जो दोनों तरह के बिहेवियर शो करते हों, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो वाटर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। और तो और ये खुद के साथ भी एसिड बेस की तरह बिहेव करता है। ओ मैं एसिड हूँ, ला H पॉजिटिव दे। अच्छा ठीक है, मैंने H पॉजिटिव दिया, सॉरी मैं एसिड हूँ, मैं एसिड हूँ H पॉजिटिव ले। ये कह रहा है मैं बेस हूँ, H पॉजिटिव दे। तो इसने इससे H पॉजिटिव लेकर बनाया H3O पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, बेस। इसने H पॉजिटिव दिया और क्या बनाया, सिर्फ OH नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, एसिड। तो ये बेस इसलिए क्योंकि H पॉजिटिव लेकर ये बना रहा है, ये एसिड क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज़ करके ये बना रहा है। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है लक्स फ्लड कंसेप्ट। लक्स लिरिल या सिंथोल नहीं है, लक्स फ्लड कंसेप्ट। ये क्या है भाई? इन्होंने कहा भाई देखो, मैं लंबी चौड़ी बात तो करने का नहीं, जो कुछ कथा थी वो ऊपर हो चुकी, मैं तो बस छोटा सा पॉइंट बताऊंगा कि जो सब्सटेंस अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल दे वो बेस हैं, और जो ऑक्सीजन ले लें वो एसिड हैं। यानी ऑक्सीजन डोनर जो होगा वो बेस होगा, और जो ऑक्सीजन एक्सेप्टर होगा वो एसिड। कि यार रिएक्शन तो दिखाओ। इन्होंने कहा देखो CaO प्लस SiO2, CaO से ऑक्सीजन निकला, SiO2 के साथ अटैच होकर क्या बन गया, CaSiO3, बेचारा अकेला रखा हुआ इसके साथ अटैच हो गया। तो मैं इसलिए CaO को बेस बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने ऑक्सीजन निकाल दिया। इतना कहकर इसने दुनिया से छुट्टी। ऊपर वाला इसकी आत्मा को, इसकी रूह को ठंडक दे, ठीक। उसके बाद हाँ, एक बात मैं आपको थोड़ी सी यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। इससे ऑक्सीजन निकला, इसके पास गया, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हुआ है, तो मैं ये कहूँगा इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है ऑक्सीजन का ऐड होना। इसका क्या हुआ फिर, रिडक्शन। सुनते रहना बात को। इसका ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। उल्टा बोल रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसने किया,
इसने इसका ऑक्सीडेशन किया, तो मैं इसको कहूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। इसने इसका रिडक्शन किया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो मैं बोल रहा था इससे ऑक्सीजन निकला, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसने निकाला। पहले मैं बोल रहा था कि इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसने ऐड कराया। अब पूरा दोबारा से सुनो, इससे ऑक्सीजन निकल कर यहाँ पहुँच गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इसमें, और इसका क्या हुआ? रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसका रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो इससे ऑक्सीजन निकल गया, किसने निकाला? इसने निकाला, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। ये जो यूसानोविच कंसेप्ट है, ये इसी पर बेस्ड है। इस भाई ने ये कहा था कि जी मैं इसी की चोरी कर रहा हूँ और बस इतना बता रहा हूँ। इसने तो कहा था कि ऑक्सीजन अगर निकल जाए तो बेस होगा, ऑक्सीजन अगर आ जाए तो एसिड होगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो बेस, और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो एसिड। मतलब इसी की थ्योरी, इसने तो कहा था कि ऑक्सीजन का भाई ऑक्सीजन का निकलना, ऐड होना, ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आ गया ना। तो यूसानोविच कंसेप्ट में यही बताया गया है कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका हुआ ऑक्सीडेशन? इसका, SiO2 का, तो ये एसिड है। बात वही कर रहा लेकिन कम बहुत वर्ड चेंज कर रहा है। और जिसका रिडक्शन होगा, समझ गए? अच्छा, ऑक्सीडेशन एक और है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ दो बताऊंगा। एक तो ये वाली कि ऑक्सीजन का निकलना, सॉरी ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। एक और है इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका हुआ ऑक्सीडेशन? इसका, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है? ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ, ये आप मुझे बताएंगे। बट लक्स फ्लड को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है यूसानोविच ने। बस इतना कहा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो एसिड, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो बेस। उल्टा बोलूँ, जिनका जिनका रिडक्शन होता हो वो बेस, जिनका ऑक्सीडेशन होता हो वो एसिड। फिफ्थ थ्योरी, मैंने इसको भी सेम तरीके से आधार कार्ड वगैरह मंगा के खुश करके नोबेल प्राइज़ दे के फिर से वापस ले लिया था। ये लास्ट थ्योरी है भाई, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। इसने मेरा दिल जीत लिया था, और ऐसा दिल जीता था कि मैंने इसको नोबेल प्राइज़ देकर वापस नहीं लिया था। बहुत बेहतरीन अपना आप में कंसेप्ट है, और हाँ एक्सेप्टेबल है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। इसने कहा था कि मैं इन सब बात से एग्री करता हूँ, ये अपने लिमिटेशन रखते हैं, उनकी अपनी खुद की लिमिटेशन है। भाई HCl है, एसिड, इसलिए H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है वाटर के अंदर, ये भी। और हर थ्योरी में वाटर है भाई। इसमें कहा था कि भाई दुनिया में एक ही सब्सटेंस, एक ही वाटर, एक ही सॉल्वेंट रह गया क्या? वाटर 1 करोड़ सॉल्वेंट हैं। आप HCl को वाटर में डालकर बता रहे हो ये एसिड है। मैं नहीं डालता वाटर के अंदर, मैं तो किसी और चीज़ के अंदर डाल रहा हूँ, वहाँ उसने H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं किया। अब बताओ क्या होगा HCl? ओह, पॉइंट टू बी नोटेड भाई, बहुत ज़बरदस्त। भाई डीजल है, पेट्रोल है, दूध है, वाटर है, पता नहीं कितने बेंजीन है, पता नहीं कितने सारे सॉल्वेंट हैं।
तो अगर मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूँ फिर बताओ उसका नेचर मुझे। एक्सेप्टेबल पॉइंट, बहुत बेहतरीन। इन्होंने कहा था कि हर सॉल्वेंट की अपनी नेचर होती है। अब हमें सुनो, अब तक तो बकवास चलती हुई आ रही थी, हमें सुनो क्या हो रहा है। देखो H2O, H2O, आपको मैंने बताया था कि H2H2O आपस में आयनाइज्ड हो जाता है। इसे बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन, कि यार मैं खुद से ही आयंस को एक्सचेंज कर लूँगा। H2O, मैं H पॉजिटिव दे रहा हूँ, ले H पॉजिटिव पकड़ जल्दी से। तो ये OH नेगेटिव, क्योंकि इससे H पॉजिटिव निकला, यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचा तो क्या हो गया, H3O पॉजिटिव। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H2O, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मतलब कुल मिला के वाटर इस फॉर्म में रहता है। प्लीज़ याद रखना, बेहतरीन। यहाँ से आपका दिमाग 4 गुना चल जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट थ्योरी है और सबका निचोड़, मतलब इससे आगे कोई थ्योरी नहीं आई। एक्सेप्टेबल थी, सब थ्योरी पर भारी पड़ गई थी। H2O, H2 इस फॉर्म में रहता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक, आपको मैंने पहले ही बताया था पहली थ्योरीज़ के अंदर कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है उन्हें कैटायन बोलते हैं, कैटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है उन्हें कहते हैं एनायन। ठीक है, कैटायन एनायन। तो वाटर का कैटायन है ये और वाटर का एनायन है ये। HCl को जब आप वाटर में डालोगे तो वाटर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। या HCl को वाटर में डाला तो HCl ने H पॉजिटिव रिलीज़ करा, वो किसने ले लिया, H2O ने, और क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव। कुल मिलाकर ये वाटर के कौन से आयन की नंबर को बढ़ा रहा है, एनायन की या कैटायन की। HCl को जब पानी में डाला जाता है तो ये H पॉजिटिव के नंबर को बढ़ाता है, OH नेगेटिव को नहीं, क्योंकि ये तो Cl नेगेटिव बना, OH नेगेटिव थोड़ा ही बनाया इसने। तो HCl ने वाटर के कैटायन के नंबर को बढ़ाया, उसमें तो ऑलरेडी कैटायन थे, आपने उसके अंदर HCl और डाल दिया, उसने एक और बढ़ा दिया H पॉजिटिव। सॉल्वेंट की कैटायन की नंबर को बढ़ाने वाले जितने भी केमिकल, मैं सॉल्वेंट का नाम नहीं ले रहा देखो, क्योंकि मैं आपको अभी और सॉल्वेंट पढ़ाऊंगा। मैं तो सिर्फ वाटर वाटर अभी दूंगा आपको, अगले पेज पर लिखा हुआ है वो। मैं सिर्फ सॉल्वेंट का नाम ले रहा हूँ कि सॉल्वेंट की कैटायन के नंबर को बढ़ाने वाले वो एसिड, और सॉल्वेंट की एनाइन के नंबर को बढ़ाने वाले। जैसे सबसे बेहतरीन एग्जांपल, NaOH को वाटर में डाला तो Na पॉजिटिव, इसका तो कोई मेल खाता ही नहीं वाटर से। अगर NaOH की कोई चीज़ है जो वाटर से मेल खा रही है वो है OH नेगेटिव, ये सिमिलैरिटी रख रही है, और वाटर के अंदर OH नेगेटिव होते हैं। तो वाटर, अगर आपने NaOH को वाटर में डाल दिया तो NaOH वाटर के कौन से आयन के नंबर को बढ़ा रहा है, एनाइन के नंबर को। इसलिए मैं NaOH को कहूँगा बेस। ठीक है, तो आपको ये थ्योरी समझने के लिए आपको हर एक आयन, हर एक सॉल्वेंट का आयनाइजेशन आना चाहिए। वाटर का तो ऐसे होता है। आइए मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। अब ये देखो, NH3 आपने देखा होगा लैब के अंदर, NH3 लिक्विड फॉर्म में रखा रहता है, NH3 इस फॉर्म में होता है, NH3 प्लस NH3 जैसे था ना, तो ये सॉरी तो लिख रखा मैंने, H2O कैसे रहता है ये, अरे यार H2 ओ H पॉजिटिव दे, ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा H3 पॉजिटिव में, ये क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह NH3 भी खुद के साथ सेल्फ आयनाइजेशन के थ्रू इस फॉर्म में रहता है, NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। ओह ला H पॉजिटिव दे फटाफट तेजी के साथ, तो NH3 से क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, और ये क्या रह जाएगा NH2। ये अमोनिया के पार्ट हैं, ये HF के पार्ट हैं, ये SO2 के पार्ट हैं। वीडियो को पॉज करके इन सॉल्वेंट्स को लिख लेना, इनके पार्ट लिख लेना, ये सब के सब सॉल्वेंट हैं। अब मैं इनका एग्जांपल पढ़ाऊँगा, अब भी आपके पास मौका है वीडियो पॉज करके ये सॉल्वेंट के आयनाइज्ड फॉर्म लिख लेना। मैंने पहला एग्जांपल लिया NH4Cl। ठीक है, NH4Cl नहीं डालता मैं पानी के अंदर, मैं तो अमोनिया के अंदर डाल रहा हूँ। मैंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। NH4Cl को जब वो अमोनिया के अंदर डाला मैंने, तो NH4 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब NH4Cl NH3 के कौन से आयन को बढ़ा रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए कि यार NH3 तो इस फॉर्म में रहता है, NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। तो NH4Cl अमोनिया में डलकर कौन से आयन को बढ़ा रहा है, कैटायन को।
क्योंकि अमोनिया में ऑलरेडी होते हैं NH4 पॉजिटिव, और आप NH4Cl डाल रहे हो, इसने भी बढ़ा दिए क्या, NH4 पॉजिटिव। तो मेरे भाइयों बहनों, NH4Cl अमोनिया में डलकर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। तो NH4Cl एसिड बिहेवियर शो करेगा वो अमोनिया में। अब इसकी बारी आई KNH2। मैंने बार बार मुँह से वाटर ही निकल रहा है। KNH2 को फिर से कहाँ में डाल दिया, अमोनिया के अंदर। अब अमोनिया में डाला तो फिर वही K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। KNH2 अमोनिया के कौन सी नंबर को बढ़ा रहा है, कौन से आयन को बढ़ा रहा है, N आयन को। NH3 में ऑलरेडी थे NH2 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि NH3 इसी फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में। तो जब आपने KNH2 को अमोनिया में डाला तो KNH2 से NH2 निकल कर और नंबर बढ़ा बैठे किसकी, NH2 नेगेटिव। अरे ये तो एनायन है, एनायन के नंबर को बढ़ाने वाला बेस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है। NH4Cl प्लस KNH2, अमोनिया में दोनों को मैंने डिज़ोल्व किया हुआ है। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस जब मिलता है, ये पुरानी कथा है, रिपीट कर रहा हूँ, जब एसिड और बेस मिलता है तो वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। लेकिन यहाँ वाटर नहीं बनने का, यहाँ कोई दूसरा सॉल्वेंट बनेगा, मैं आपको बता दूँ। KCl और NH4 पॉजिटिव और NH2 मिलकर क्या बनाएंगे, 2NH3। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट बना क्योंकि आपने इन दोनों को इस सॉल्वेंट के अंदर ले रखा था। अब मैं थोड़ा सा इजी वे में एक्सप्लेन कर दूँ। NH4Cl ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूँ, HCl। KNH2 ना लिखकर क्या लिख रहा हूँ, KOH। और काहे में डाल रहा हूँ, वाटर के अंदर, KCl। OH और H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। और ये क्या बन गया, KCl। तो वहाँ जो सॉल्वेंट ले रखा था वो सॉल्वेंट बना, क्योंकि इस सॉल्वेंट में ये दोनों एसिड बेस हैं और इस सॉल्वेंट में ये दोनों एसिड बेस हैं। क्यों, क्योंकि इस सॉल्वेंट के जो पार्ट होते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव वो इनमें हैं, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, सॉल्वेंट बना। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, या आपको खुद समझना है, वीडियो पॉज कर लेना। मैं SO2 के पार्ट यहाँ लिख चुका हूँ, जिस फॉर्म में SO2 एग्जिस्ट करता है, ये है SO2। ठीक है, SOCl2 SO2 में इस तरह बिहेव करता है, इस तरह डिसोशिएट होता है। अब SOCl2 SO2 सॉल्वेंट में क्या है, आई डोंट नो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। CS2 सीजियम, CS2SO3 फिर से मैंने वाटर में डाला, ये ऐसे डिसोशिएट होता है, CS2 पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव। अब ये SO2 में किस तरह बिहेव कर रहा है, आई डोंट नो। तो मैंने क्या किया, मैंने SOCl2 की और CS2, यार तो लिखना ही भूल गया मैं, SO2 सॉल्वेंट में डाल रखा है मैंने। SOCl2 और CS2SO3 की रिएक्शन इस सॉल्वेंट के अंदर कराई तो ये बन गया, क्या बना, फिर से सॉल्वेंट। क्या बना था, सॉल्वेंट। क्या बना था, सॉल्वेंट। यानी अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है इस सॉल्वेंट में, तो ये एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट बनाएंगे। एसिड बेस मिलकर सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट बनाएंगे। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट बनाएंगे। ये था सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको थ्योरी समझ में आई होगी। सबका अब्बा है ये, और सबसे ज़्यादा इसने मेरा दिमाग ख़राब किया था जब मैं पढ़ रहा था तब भी, और अब वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। बट ऊपर वाले का एहसान है कि मैं इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। इस टॉपिक का किसी चीज़ से रिलेशन नहीं है कि मुझे पहले वो चीज़ समझनी चाहिए थी तब ये टॉपिक समझ में आएगा। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई इसके ऊपर, और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसको आपको लगता हो कि उस बच्चे को ये वीडियो भेजनी चाहिए, वो वीक है, तो प्लीज़ ये उसको भेज देना। ख़ास तौर से उन बच्चों को भेजना जो ट्यूशन नहीं लगा पाते। प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी इंटेंशन ही यही है कि मेरी वीडियोस
जितनी भी मैं बना चुका हूँ उन बच्चों तक तो ख़ास तौर से पहुँच जाए जो मजबूरी की वजह से कहीं, समझ रहे ना आप। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।